मोस्टली इंडिया में ज्यादातर डिजास्टर हिमालयस में ही क्यों होते हैं, क्या कारण है इन सब के बीच, जो डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया जाएगा आज के हमारे इस वीडियो में। उत्तराखंड की वह यादगार टनल जिसमें 41 वर्कर्स पिछले 2 हफ्तों से अटके पड़े थे। ऑल 41 वर्कर्स ट्रैप्ड इन उत्तराखंड टनल एवेक्यूएटेड आफ्टर 17 डेज। आप सोचो कि हम या आप में से कोई 2 दिन तक बंद कमरे में नहीं रह सकता, बल्कि इन 41 जाबाजों ने 17 दिन तक इस टनल में अपनी जिंदगी और मौत के बीच सर्वाइव किया। 17 दिनों की लगातार मेहनत और इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ टीम, आईटीबीपी, लोकल अथॉरिटीज एंड वॉलंटियर्स के लगातार प्रयासों के बाद इन सभी को जिंदा बाहर निकाला गया, जिन्हें आज पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच छुपा है एक बहुत बड़ा सच, जिनको हम मिस्ट्री भी कह सकते हैं, जो नेचर हमें बताना चाहता है। आपने कभी सोचा है मोस्टली इंडिया में ज्यादातर डिजास्टर हिमालयस में ही क्यों होते हैं, क्या कारण है इन सब के बीच, जो डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया जाएगा आज के हमारे इस वीडियो में। गाइस, सबसे पहले उत्तराखंड टनल कोलैप्स कैसे और क्यों हुआ था वह समझने की कोशिश करते हैं। 12 नवंबर 2023 दिवाली का दिन था, जो पूरे इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा दिन माना जाता है। उस दिन दिवाली के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 को भी सेलिब्रेट किया जा रहा था। तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि यह दिन उत्तरकाशी के इन 41 लेबरर्स के लिए डार्क दिन बनने वाला है। सुबह के 5:30 या 6 बजे के बीच में यह सभी लेबरर्स इस टनल के अंदर अपना काम कर रहे थे। तब अचानक से इस अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के सामने लैंडस्लाइड हुई। लकीली जो लैंडस्लाइड हुआ था वह टनल के दोनों साइड हुआ था, लेकिन बीच का एरिया जहाँ पर वर्कर्स थे वह इंटैक्ट था। जैसे ही इस टनल कोलैप्स की जानकारी वहाँ के सीएम पुष्कर धामी तक पहुंचती है तो वह तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। फिर उनको ये पता चलता है कि इस टनल के अंदर वर्कर्स फंसे हुए हैं, तो तुरंत वहां पे रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। तब रेस्क्यूअर्स ने पहला काम यह किया कि कैसे इन वर्कर्स के साथ कन्वर्सेशन की जाए और कैसे उन तक फूड पैकेट्स और मेडिसिन पहुंचाए जाए। तब रेस्क्यूअर्स ने एक 12 सेंटीमीटर के पाइप को वर्कर्स तक पहुंचाया और इसी पाइप की मदद से वर्कर्स के साथ कम्युनिकेशन हो पाया और इसी पाइप के थ्रू इस टनल में ड्राई फूड्स भेजे गए, ताकि जो वर्कर्स फंसे हुए थे वह अपना पेट भर सके। 2 दिन तक ऐसे ही वर्कर्स के साथ कम्युनिकेट हुआ। तीसरे दिन 14 नवंबर को रेस्क्यूअर्स द्वारा जो प्लान बनाया गया था उस पर काम शुरू किया जाता है और तब 900 से लेकर 1100 मीटर तक बड़े बड़े पाइप्स वहां पर लाए जाते हैं और इन पाइप्स को इस टनल के बीच में पहुंचाने का काम शुरू किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि फ्रंट और बैक साइड में जो लैंडस्लाइड हुआ था उसकी वजह से आगे तो बहुत सारा मलबा पड़ा होगा और इनमें इतने बड़े बड़े पाइप्स को इस टनल के अंदर कैसे डालेंगे। यह सब पॉसिबल हो पाया था इस ऑबर मशीन के थ्रू, जिससे बड़े से बड़ा ड्रिलिंग किया जा सकता है और इस मशीन के थ्रू मलबे में बड़े बड़े होल्स बनाए गए और उसमें इन पाइप्स को डाला गया और एक नए रास्ते के जरिए वर्कर्स के पास खाना, पानी और ज्यादातर चीजें जो उनके काम आ सके वह उन तक पहुंचाए गए। धीरे धीरे इस टनल कोलैप्स को 6 दिन बीत चुके थे। इस वजह से रेस्क्यूअर्स और बाकी सब पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। 18 नवंबर को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस की ओर से 5 अलग अलग रेस्क्यू प्लान्स बनाए गए और फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी को इवैक्यूएशन ऑपरेशन के लिए बुलाया गया और उन्होंने इस पूरे टनल कोलैप्स को एग्जामिन किया। फिर बताया कि इन सारे रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच में जो प्रॉब्लम आ रहा था वह था कि इस मलबे के बीच में एक आयरन ऑब्स्टिकल था जो मशीन को अंदर तक ड्रिल करने से रोक रहा था। 23 नवंबर को इस सारे ऑपरेशन को बंद कर दिए गए, क्योंकि बोरिंग मशीन जिस लैंड पर खड़े थे वहां पे भी बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आने लगे थे। फिर यह पूरा ऑपरेशन दिया जाता है इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिस्क को, जिसने इस पूरे टनल इंसिडेंट्स को स्टडी करते हुए बताया कि इन सब को बाहर निकालने के लिए वर्टिकल मैन्युअल ड्रिलिंग करना पड़ेगा। फिर उनके गाइडेंस के हिसाब से 26 नवंबर को वर्टिकल ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाता है। यहाँ पे उन्हें 86 मीटर डीप अंदर तक जाने वाली सुरंग बनानी थी। कड़ी मेहनत और पूरा दिन खत्म होने के बावजूद सिर्फ 19 मीटर्स की ड्रिलिंग हुई थी। 27 नवंबर की सुबह से 28 नवंबर की रात तक कड़ी मेहनत और नॉन स्टॉप वर्टिकल ड्रिलिंग के कारण इन सारे वर्कर्स को सेफली बाहर निकाला गया और बाद में इस ऑपरेशन के मास्टरमाइंड आर्नोल्ड डिस्क ने मीडिया के सामने कहा कि उनके जीवन का यह सबसे टफेस्ट रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि इस टनल में जो लोग फंसे हुए थे वह सभी जिंदा थे और इन सबको सुरक्षित रूप से बाहर निकालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बात करते हैं हिमालयस मिस्ट्री की, जो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने बताया था कि इससे नेचर को क्या इम्पैक्ट पड़ता है, जिनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है।